वहाँ पे सीधे एक आंख से ऐसे बात होने लगती नहीं पता हम कुछ ही बता सकते। बड़े फील लिया जाए तो बड़े पढ़ना क्या है, वे ऑप्टिक्स क्या पढ़ना है। बड़े कृपया करके थोड़ी थोड़ी आवाज स्लो कर लोगे क्या, तुम्हारा भगवान भला करेगा, पर उससे पहले थोड़ा सा मेरा कर देगा, ठीक है। बड़े तेरे बाल उड़ रहे क्योंकि तूने कलर करा है बालों में, ऐसे बोली मत, क्योंकि तेरे बालों में कलर लगा था तो तू बाल धुल के आई है। तूने 3 बार शैम्पू करा है, चल 2 बार 2 बार 3 बार 2 बार प्यार से मेरे को यही पता तूने शैम्पू नहीं करा, ये बताया बेटा। गुड, मैं मुजरा करूंगा, अभी सब्र रखो थोड़ा। तो पैसा लेके आओ, मुजरा करवा। चलिए भैया, तो वे ऑप्टिक्स क्या बननी है, बड़े बात करें अगर वे ऑप्टिक्स की, बड़ी मजेदार चीज है। अगर वे ऑप्टिक्स की बात करें तो बहुत ही मजेदार चीज है। पहले जानते हो ये क्या होता है? हाँ बोल चिंकी क्या, चिंकी बोल रहा है? अबे स्लिंकी होता है, क्या होता है? झुंझुना। इट्स कॉल्ड झुंझुना, जिसके अंदर में होती है ना, जिसे बोलते हैं चुल, वो झुंझुना खेलता है ऐसे कुछ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कोई आया नहीं आया? हाँ भाई, वेव ऑप्टिक्स क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी। पहली बात तो ये बड़ा, वेव ऑप्टिक्स कुछ ना कुछ 11th क्लास की वेव की तरह ही है। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वेव में, यानी देखा है तो वेव अपने बीट भी पढ़ी होगी 11th क्लास में, बीट पे बूटी या बूटी पे बीट, बहरहाल वीडियो भी आ रखी है तो देख सकते हो। ना भी आती तो इट्स ओके। वेव की इक्वेशन क्या होती है वो भी आपको आनी चाहिए। बड़े प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, ये आना चाहिए जब इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे तब। पर जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो ये तो पता हो स्ट्रक्चर क्या है, उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। तो बड़ा ये जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक होते हैं। कितने होते हैं? 4। रे ऑप्टिक्स की कंपैरिजन में देखा है तो ये वेव ऑप्टिक्स जो है छोटा है। क्या है? छोटा है। अच्छा भी है, रे ऑप्टिक्स बड़ी है, वेव ऑप्टिक्स छोटी है, पर मजेदार है। तो इसमें 4 टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो कोई ये ना पूछे कि कब खत्म होगा चैप्टर, तो 4 टॉपिक अभी लिखवा दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे कौन कौन से 4 टॉपिक है। जब मैं आखिरी वाले टॉपिक पे आ जाऊंगा तो आप समझ जाना चैप्टर खत्म होने वाला है। क्लियर क्या? बात करें अगर इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर जो है बड़ी बड़ी क्लासेस लगाएं तो 4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितनी क्लास में? 4। बहरहाल दूसरे 12th के बच्चों को 3 क्लास में खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम अपना मेरे को दिया है। बोलते ना कुछ अच्छे बच्चे अपना थोड़ा टाइम दे देते, कहते सर आप बोलो तो सही, हम तो पूरी रात भर आपके लिए मैंने ठीक है रात भर ना रहे तो 2-3 घंटे दे दो बहुत है, तो अपना टाइम देने के लिए रेडी है। तो और जो इंसान अपना टाइम देगा मेरे को, मैं भी उसे अपना टाइम दे दूंगा। अरे हाँ ना बोल भाई, पता नहीं क्यों हंसते हो तुम लोग, कुछ भी समझ लेते हो। आगे बढ़ेगा एक बात। दूसरी बात कि वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? वेव ऑप्टिक्स। बड़ा स्ट्रक्चर समझे इसका, वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बड़ा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 टॉपिक है, जिनमें से पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा वही आपको देखना है, और कौन सी चीज आज कराने वाले बता दी जाएगी, है ना भैया। बड़ा फील लीजिए। अगर बात करें वेव ऑप्टिक्स, किसकी है? वेव ऑप्टिक्स की। तो बड़ा इसमें टोटल कितने टॉपिक होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। पर उससे पहले मेरे को एक 2-3 रुपए वाला पेन होता है जानते हो, वो पेन दे दो ना बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, उससे पहले मेरा करे, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 4 टॉपिक। कितने? 4 टॉपिक। चुप कब आ जाती है इसमें? हाँ बेटा, कितने टॉपिक हैं? 4। बेटा पहला टॉपिक जो होता है वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? बहरहाल पहले टॉपिक के अंदर ए पार्ट जो है वो वेव फ्रंट आया, टेंशन ना ले बेटा, इनकी है वो। अरे यार ना बोल, इसका मुंह बहुत पतला लग रहा है, सच्ची बात है। नहीं ऐसे देखते, ऐसे नीचे इनको बोल दो, ऐसे करके डालना चाहिए। हाँ ना भैया, तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, पता लग रहा है? बेटा आपने वर्ल्ड डिस्कनेक्ट करी है, गुड, भगवान तेरा भी भला करे। अरे हाँ ना बोल भाई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला टॉपिक है वेव फ्रंट। क्या है? अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा क्या होता है बता दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या होता है? बहरहाल बड़े फर्स्ट टॉपिक है। क्या है? फर्स्ट टॉपिक। बड़े अगर पहले टॉपिक की बात करिए तो पहले टॉपिक के अंदर ए पार्ट आता है जिसका नाम होता है वेव फ्रंट। क्या होता है? बड़े वेव फ्रंट होता क्या है, बनता किस तरीके से,
कितने टाइप्स का होता है। कई बच्चों को 12th क्लास के बच्चों को वेव फ्रंट का मतलब ही नहीं पता होता, रियल मीनिंग वेव फ्रंट, बस उन्हें लगता है कि पत्थर लो पानी मार लो वेव बनेगी, वेव फ्रंट हो गया, ऐसा उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, पर रियलिटी ऐसी है नहीं। बहरहाल इसके बारे में पढ़ा जाएगा भी वेव फ्रंट क्या होता है। पर वेव फ्रंट के आगे बी पार्ट पे जाएं तो वेव फ्रंट भी आपके सिलेबस में 12th क्लास में 3 तरीके का दिखाया गया। कितने तरीके का? 3। यानी नंबर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहले स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। बड़े 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 और 1, 3। पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? स्फेरिकल। बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद में दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? और ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से। बड़े एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है? बड़े 3 तरीके के वेव फ्रंट आपको बताए गए हैं 12th क्लास में। और एक बार बता दूं, इस बार जो 12th क्लास में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं, हो सकता है कि आपका इसमें से बन जाए। किस किस तरीके का वेव फ्रंट है पहचानना भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पहचानना, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पेपर की बात करी थी, उसमें सी सेक्शन में क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, उसमें ही बात करी गई थी इसकी। क्लियर है क्या? पर इससे आगे बात करें कि वेव फ्रंट क्या होता है पढ़ेंगे। 3 टाइप का होता है, ये भी पढ़ेंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। यानी उसके अंदर और कैटेगरी टूट जाती है। तो बड़े एक होता है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक होता है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये आपका एक वेव फ्रंट का एक पार्ट में खत्म हो जाएगा। यानी इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लिया, उसके बाद आप किसी बुक से जाकर वेव फ्रंट लगा सकते हो, उसको क्वेश्चन भी लगा सकते हो, यानी वेव फ्रंट का फील आएगा। क्या आएगा? फील। बहरहाल इनको भी अलग अलग से पढ़ना है, इनके डायग्राम भी देखेंगे अभी, है ना भैया। ये हो गया 1 पॉइंट। क्या हो गया? 1 पॉइंट, यानी फर्स्ट टॉपिक के अंदर 1 पॉइंट। बड़े अगर बात करें बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है? बड़े आप लोगों ने मेरे हिसाब से सुना होगा हाइगेंस प्रिंसिपल। कभी सुना है क्या? सुना है बेटा? कई लोग हॉगन्स बोलते हैं, कई गुगा बोलते हैं, हाइगेंस बोलो। क्या बोलो? हाइगेंस प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? बड़ा हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है? अब ये हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर आप लोग बुक में अलग अलग पॉइंट्स देख सकते हो, पर हम 3 पॉइंट पढ़ाएंगे। कितने पढ़ाएंगे? 3 पॉइंट में डैश हो जाएगा। आओ बेटा, बच्चों की खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। देखो 3 कुड़ियां पंजाब छोड़ गई। अरे हाँ भैया, 3 कुड़ियां कितनी है? 3। तो 3 पॉइंट पढ़ लिया मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? और एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाइगेंस प्रिंसिपल को लिख के देगा। ये व्हाट इज हाइगेंस प्रिंसिपल? क्योंकि कभी भी प्रिंसिपल लॉ आती है ना, वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, चाहे वो 10th क्लास की बात हो, चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो 11th क्लास की बात हो, चाहे वहां पे लॉ पढ़ते हो, चाहे वो 12th क्लास हो, जहां पे लॉ पढ़ते हो, तो लॉ और प्रिंसिपल हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो बड़ा हो गया हाइगेंस प्रिंसिपल। 3 पॉइंट लिखवा दिए जाएंगे, इसका डायग्राम बना दिया जाएगा। किस तरीके से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, किस तरीके से नया वेव फ्रंट बनता है, किस तरीके से सोर्स से आगे एनर्जी जाती है, किस तरीके से नहीं जाती, ये सब इनको पढ़ना पड़ता है। पर ये 2 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 2। अगर सी पॉइंट की बात करें, बड़े इसके आगे जब बढ़ोगे तो इसमें आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? क्वेश्चंस। तो बड़े यहाँ पे इसमें कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ, पहले थ्योरेटिकल डायग्राम क्वेश्चन होते हैं। इतना करने के बाद में आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट। यानी ये सारे वेव फ्रंट पढ़ने हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, उसको क्वेश्चन लगाने हैं, उसका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर रुको जरा, इसके आगे और भी चीजें, एक और दिखाई दो। बड़ा सी पॉइंट एक और ले लो। बड़ा प्रूव द लॉ ऑफ बड़ा रिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़ा प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी हाइगेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करनी होगी। कौन सी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहरहाल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने 10th क्लास में भी देखी थी और रे ऑप्टिक्स में भी देखी है, तो मैंने लिखवाई दी आपको। बड़ा sin i by sin r is equal to the constant, that constant is called refractive index। ये फर्स्ट लॉ होती है रिफ्लेक्शन की। दूसरी लॉ ये होती है कि नॉर्मल होता है आपका, वही रिफ्लेक्टेड रे होती है और आपकी इंसिडेंट रे होती है ऑन लाइन द सेम प्लेन। ये 2 लॉ होती है, वो दोनों प्रूव करनी है इसमें, ठीक है भैया। ये हो गया। बड़ा इसी के अंदर एक डी पॉइंट भी होता है। बड़े होता है प्रूव द लॉ ऑफ, अगर रिफ्लेक्शन होगी तब रिफ्लेक्शन होगी, क्या होगी? रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल। यानी इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए ये आपको करना है, और ये प्रिंसिपल उसी बच्चे को आएगा जिसको वेव फ्रंट आएगा। क्या आएगा? वेव फ्रंट। यानी इन शॉर्ट बोला जाए तो वेव फ्रंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? वेव फ्रंट। अगर वेव फ्रंट आएगा तो हाइगेंस आएगा, हाइगेंस आएगा तो ये लॉ आएंगी, और हाइगेंस आएगा तो ये क्वेश्चन आएंगे, और वेव फ्रंट नहीं आया तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी इन शॉर्ट पहला टॉपिक जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं आया भाई। एक बात बेटे, ये जो डेरिवेशन है ये 3 मार्क्स में आती है। कितने मार्क्स में आती है? 3 मार्क्स में है और 3 मार्क्स में है, और ये इस साल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन यहां से बन सकता है इस साल, इस जगह से वेव फ्रंट से वेव फ्रंट, यहां से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो बेटा ये सिर्फ एक टॉपिक, एक टॉपिक एक, ऐसे टोटल 4 टॉपिक, एक टॉपिक है 4। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसका सेकंड टॉपिक होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस। तो पहले तो हम टॉपिक लिखवाएंगे, स्ट्रक्चर बनवाएंगे आप लोगों को, उसके बाद हम टॉपिक को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। समझ लो क्या बोल रहा हूं? तो पहले अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर डालो पहले पॉइंट का,
फिर दूसरा डालूंगा, तीसरा डालूंगा, चौथा डालूंगा, फिर उसे कराना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेव फ्रंट, क्या बोला, जब भी वेव फ्रंट की बात करी जाएगी उस वक्त टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट भी आएंगे, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट भी आएंगे। तो इन तीनों को पढ़ा देंगे अभी। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, इसका डायग्राम क्या होता है, सिलेंड्रिकल की स्टेटमेंट क्या होगी, सिलेंड्रिकल का डायग्राम क्या होगा, उसी प्रकार से प्लेन वेव फ्रंट भी पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर दो वेव फ्रंट आएंगे, पहला वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा वो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। इनमें डायग्राम भी पढ़ने हैं, स्टेटमेंट भी पढ़नी है। हाँ ना बोलो भाई, यहां से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। तो बड़े पहला पार्ट हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट, नीचे की चीजें आपने देखी ही ली। बड़े सेकंड पॉइंट यानी सेकंड स्ट्रक्चर वाला पॉइंट, जो कि 4 पॉइंट बोले थे। बड़े सेकंड है इंटरफेरेंस, क्या है, इंटरफेरेंस। बड़े फर्स्ट जो है कुछ भी नहीं है, फर्स्ट के अंदर पहला वेव फ्रंट था, समझ लो। अब वेव फ्रंट से सारी चीजें रिलेटेड थी, उसी तरीके से इंटरफेरेंस से सारी चीजें रिलेटेड होने वाली है सेकंड में। तो बड़े एक है, बड़े सेकंड है, क्या है, ये स्ट्रक्चर बना रहे पहले, ठीक है भैया, उसके बाद पढ़ाएंगे। बड़े सेकंड में क्या आएगा, ए आएगा, इंटरफेरेंस, क्या आएगा, इंटरफेरेंस। बड़े इंटरफेरेंस जब पढ़ोगे तो यहां पे वही बात आएगी कि इंटरफेरेंस कितने टाइप्स के, 2। बड़े कितने पढ़ोगे, 2। बड़े एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कई बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो तुम्हारा अरे हाँ ना बोलो भाई, बड़े डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलेंगे, ठीक है भैया। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया। तो बड़े यहाँ पे आएंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में, एक होगा कंस्ट्रक्टिव, एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे हाँ ना बोल जी भैया। बड़े इसके बाद में कंस्ट्रक्टिव मींस एक और नाम होता है इसका मैक्सिमा, क्या होता है, मैक्सिमा। इसे ब्राइट बोलते हैं, क्या होते हैं, ब्राइट। अब बड़े डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब पढ़ रहे हो इसे बोलते हैं मिनिमा, क्या बोलते हैं, मिनिमा या फिर डार्क। देख लो आपको क्या बोलना है, डिस्ट्रक्टिव बोलना है या डिस्ट्रक्टिव बोलना है, वो आपकी मर्जी, आप डिसाइड कर लेना, ठीक है भैया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा यहाँ, तो जहां पर भी हमें सीआई मिलेगा, क्या मिलेगा, सीआई, उस जगह मैक्सिमा लिखना है, क्या लिखना है, मैक्सिमा। मैक्स मतलब ब्राइट मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमा भी लिखाओ तो मतलब सीआई है, मैक्सिमम उसे ब्राइट ही बोला जाएगा। मैक्सिमा बोल रहा हूं, मैक्सिमम होता है ना, उसे दूसरा नाम बोलते हैं मैक्सिमा, क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। जब लाइट की बात होती है तो मैक्सिमम नाम दिया, ठीक है। बड़े एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको मिनिमा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मिनिमा यानी डार्क। तो ये इंटरफेरेंस के अंदर दो चीज पढ़नी है, सीआई और डीआई। दोनों की स्टेटमेंट क्या होती है, दोनों के डायग्राम क्या होते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंस क्या और दोनों का रोल क्या है। अगर ये सीआई और डीआई नहीं आएंगे तो पूरा सेकंड टॉपिक नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज वेब फ्रंट की तरह। सच बारे में क्या कह रहा हूं, तो एक सीआई और डीआई। बड़े इसके बाद में बी पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है फेज डिफरेंस, क्या आता है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का पता होना चाहिए। ये फेज डिफरेंस क्या भाव वाले एंड पाथ डिफरेंस क्या, पाथ डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बड़े बहरहाल ये 11th में भी होता है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल y1 इक्वल टू में a1 sin ओमेगा t दे रखा है, बड़ा इक्वल टू में मैं नहीं दे रहा, प्लस मेरी मर्जी। बड़ा a2 sin दे रखा है ओमेगा t प्लस 5 दे रखा है, आना पता है। चल तो हंस रहा है इसलिए चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। खुले बड़े क्या है, कुछ और लिख ले, 10 पाई t लिख ले, प्लस में पाई बाय 3 लिख ले, यहां पे लिख ले 10 पाई t लिख ले, प्लस में पाई बाय 4 लिख ले। दिख रहा है क्या जी, कह रहे किसने क्या बोला, फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द, ये दो वेव की इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन है। कोई कह रहा है फाइंड द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जब भी निकाला जा सकता है पहले तो दोनों फंक्शन सेम होनी चाहिए। कभी कोई क्या है cos में होता है, sin में होता है, पहला काम चेंज करना होता है, जो 11th क्लास में करते हैं बच्चे, इट्स ओके। तो अब ये जो साइन के पीछे दिख रही है ये चीज, इसे फेज बोलते हैं, क्या होते हैं, फेज। तो फेज डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, दिस माइनस दिस। अरे हाँ ना भैया, ये क्या है 180 डिवाइड बाय 4, देन यू गेट द, देख लेना कितना डिग्री आएगा, और ये पाई बाय 3 बाय 4, बड़ा ये है क्या, अरे हाँ ना भैया। तो ये कितना आएगा 180 बाय 3, कितना आएगा 60 डिग्री ना, यानी ये वाला बड़ा है और ये छोटा ही आएगा। अरे तो दिस माइनस दिस कर दो, फेज डिफरेंस आ जाएगा। बहरहाल अभी उसकी बात नहीं करनी, बाद में करेंगे, हाँ ना बोलो। एक बात तो ये हो, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, बताया जाएगा। बड़ा एक सी पॉइंट होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटरफेरेंस, फॉर इंटरफेरेंस यानी इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन भी है आपके सिलेबस में। इसके अंदर 4 डेरिवेशन होती है, कितनी होती है, 4। आइए दिखाते हैं, बड़े इनमें से कोई भी आ सकती है एग्जाम में। बहरहाल डेरिवेशन तो एक ही है, उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। पहला होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू में a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5, एक फॉर्मूला ये आता है। बड़ा इसी प्रकार से यहाँ इंटेंसिटी आती है, बेटा क्या आएगा, और ये ar का स्क्वायर होता है, ar की वैल्यू ये होती है a1 की स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5। अरे आ गया, बड़े दो चीज होगी। एक और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू में I1 प्लस में I2 प्लस में यहाँ पे 2 होगा रूट में I1 और I2 और cos 5, एक ये होता है।
बड़े एक और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 4 I होगा, यहाँ पे एक काम करना R लिख देना, कई बच्चे कहते हैं सर I सही काट दो, R लिख दो, ठीक है भैया, R लिख दो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी या होगा cos स्क्वायर 5/2। बड़े फॉर्मूले देखें, इनमें से ये भी डायरेक्ट आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। पहली बात एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे डाल देते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये फिक्स है, यही होता है। अरे यार भैया कभी भी किसी की चमक की बात करते हैं, ब्राइटनेस की बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं? जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा चमकीला होगा, अरे यार ब्राइटनेस होगी। तो इस वाले फॉर्मूले से निकाली जाती है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो नहीं यार ये तुमने पहले भी सुना है ना भैया, 11th क्लास में भी सुना होगा कहीं ना कहीं मेरे से, सुना होगा यार, नहीं सुना तो तुम डैश कर रहे हो। आ गया क्या? ये होगी 4 डेरिवेशन। इसके बाद इतने थोड़ा रुकेंगे, इसके बाद एक और डी पॉइंट होता है बड़ा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे यार भैया कंडीशन पढ़नी, क्या पढ़नी है? कंडीशन फॉर CI, कंडीशन फॉर DI, यानी कि किन कंडीशन में कौन कौन सा पाथ डिफरेंस होगा, उस वक्त आपको CI मिलेगा, किस किस पाथ डिफरेंस पे आपको क्या मिलेगा? DI मिलेगा। बहरहाल बता दे, जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है अगर n लैम्डा है, तो अगर n लैम्डा है तो आपको CI मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? CI। अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है आपकी 2n-1 λ/2 है तो आपको DI मिलने वाला है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से, ये ड्राइव भी होगी। अभी आपको ये लिखना नहीं है क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये देखना। अरे हाँ ना बोल भाई, इतना करने के संग ही आपका ये सेकंड टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो मैं नहीं आया भाई, बड़े करना क्या है? इंटरफेरेंस पढ़ने, दो टाइप्स पढ़ने, CI और DI, उसके बाद फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस देखना है, उसके बाद 4 डेरिवेशन देखनी है। याद बता दूं, एक डेरिवेशन करोगे उसके अंदर सारी हो जाएंगी, क्लियर? और यहाँ पे क्या है? कंडीशन देखनी है CI की और DI की। आगे आएगा बड़ा, CI मींस क्या है? मैक्सिमा। क्या है? मैक्सिमा मींस क्या है? ब्राइट। बड़ा DI मींस क्या है? मिनिमा। और मिनिमा मींस क्या है? डार्क। इतना क्लियर होना चाहिए। ये हो गया सेकंड। क्या हो गया? सेकंड। लपेट घसीट फटाफट खलवा चीज। बड़े फील लीजिए पाएंगे, इतना होने के बाद में बड़े दूसरा आता, क्या था? दूसरा बड़े पहले टॉपिक की बात करिए, बता दिया गया वेव फ्रंट पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की बात क्या है? बता दिया गया इंटरफेरेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस। बड़े इंटरफेरेंस पढ़ोगे तो इसके अंदर दो चीज पढ़नी है, पहला पढ़ना है CI, दूसरा पढ़ना है DI। बड़ा अगर ये नहीं आया तो ये सब नहीं आएगा। जिस प्रकार से अगर वेव फ्रंट नहीं आया तो हाइगन्स नहीं आएगा, और हाइगन्स नहीं आएगा तो उसकी दो डेरिवेशन नहीं आएगी। बड़े दो पॉइंट के बाद में तीसरा आता है जिसे बोलते हैं YDSC। क्या बोलते हैं? YDSC। बड़ा YDSC का नाम होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? नहीं आया बड़ा, यंग साइंटिस्ट थे कौन थे? बड़ा डबल स्लिट। स्लिट मींस क्या होता है? एक फाइन ओपनिंग। क्या होता है? एक पतली सी, छोटी सी, गहरी सी, छेद जैसी ओपनिंग है ना भैया, बहुत छोटी सी होती है। क्या होती है? छोटी सी। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप, ये नहीं। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है YDSC। क्या है? YDSC। बड़ा YDSC जब भी पढ़ोगे तो इसे पढ़ने वक्त एक वर्ड आएंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्या आएगा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है कई बच्चों को नहीं पता होता, बहरहाल हम बताएंगे। बहुत सिंपल होता है, मोनो मींस एक, अब एक क्रोमेटिक मींस कलर होता है। बड़ा मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल कलर, एक कलर। क्या होगा? एक कलर। पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स मींस सिंगल वेवलेंथ वाला कलर। अरे एक ही कलर होगा तो उसकी वेवलेंथ एक ही होगी। अरे मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो मोनो मींस एक, क्रोमेटिक मींस कलर। अब भैया सोर्स बोल रहा हूं तो यानी एक सोर्स जिससे जो लाइट निकल रही है वो सिर्फ एक ही कलर की होनी चाहिए। रेड निकल रही है तो रेड ही निकलनी चाहिए, ग्रीन निकल रही है तो ग्रीन ही होनी चाहिए, यानी बहुत सारी अलग अलग कलर की लाइट नहीं निकलनी चाहिए। यानी सोर्स से अगर एक ही कलर की लाइट निकल रही है तो सोर्स को मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहा जाएगा। एक वर्ड होता है कोहेरेंट सोर्स। क्या होता है? कोहेरेंट। ये कोहेरेंट सोर्स बुकों में लिख दिया जाएगा, बहुत इजी लगता है बच्चों को कि भैया सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा, मतलब नियरली इक्वल टू एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, बोल सकते हैं, वेवलेंथ सेम होती है, ये सब बोला जाता है। और फिर क्या है, टाइम के साथ में चेंज नहीं होता, ठीक है, उसका फेज डिफरेंस इनिशियली सेम होता है। फील का है क्यों इस्तेमाल करते हैं कोहेरेंट सोर्स का? कोहेरेंट होता अच्छी बात है, YDSC में कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल ही क्यों करा? कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होता है, जो फ्रिंजेस बनती है ना स्क्रीन पे, वो जहां ब्राइट बन गई वहां ब्राइट ही बनेगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। यानी ब्राइट बनी है तो ब्राइट ही रहेगी, ये नहीं है 5 सेकंड के लिए ब्राइट है 2 सेकंड के लिए डार्क है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कोहेरेंट सोर्स नहीं लिया तो ऐसा जरूर होगा। कोहेरेंट लेना जरूरी होता है, कोहेरेंट लेने से बेनिफिट ये होता है जहां डार्क है वहां डार्क ही रहेगा, जहां ब्राइट है वहां ब्राइट ही रहेगा, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। बहरहाल जब पढ़ाएंगे जब बताएंगे, अभी पढ़ाएंगे नहीं, अभी सिर्फ दिखा रहा हूं, है ना भैया, अभी कुछ और पढ़ाऊंगा। करेगा YDSC जब पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्स। पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा? बड़ा फ्रिंजेस पैटर्न बनते हैं, वेव उनकी चौड़ाई होती है। कभी लैब में जाओगे ना तो भैया हाइपरबोलिक शेप में, सर्कुलर शेप में एक इंटेंसिटी दिखेगी लाइट की। कई प्रैक्टिकल ना डार्क रूम में करते हैं, प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स जितनी प्रिंट होते हैं डार्क रूम होते हैं, डार्क में अंधेरे वाले रूम में, ताकि पैटर्न तो दिखे भाई,
तो वहाँ लाइटें ऑफ करके वहाँ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है? अरे तुम्हें नहीं कराते क्योंकि अभी आप 12th क्लास बना नहीं समझे, समझ गए? अभी आप लोग 12th क्लास को टीनेज में हो ना, अभी क्या ही डार्क में डाल के डर लगने लगेगा, अंधेरे वाले कमरे में पटक दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें डार्क में भेज दिया जाता है, जाओ डार्क में, तो आसान होता है। हम लोग डार्क में गए कई बार, अभी नहीं तो फील हुई तो वहां पैटर्न देखने को मिलता है बड़ा फ्रिंज। मैं बताऊंगा लिखवान बताइए रुक जा। बड़ा तीसरा क्या है, तीसरा है बड़े थर्ड टॉपिक वाईडीएसी क्या है? अरे हाँ ना, बड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि व्हाट इज द मोनोक्रोमेटिक, व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स, लिखवाया भी जाएगा क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्लिट्स कितनी चौड़ी लेनी है, कितनी पतली लेनी है, क्यों लेनी है पतली, और इतनी भी लेनी कि वेवलेंथ से छोटी हो जाए, वेवलेंथ से छोटी रहेगी तो क्या होगा, स्क्रीन को 90 डिग्री रखे तो क्या होगा, स्क्रीन को 0 डिग्री रखे तो क्या होगा, फ्रिंजेस का पैटर्न क्या होगा, कैसा होगा, कैसे नहीं, सब बताया जाएगा। पानी में ढक डालेंगे तो क्या होगा, सब बताया जाएगा। कलरफुल लेंगे तो क्या होगा, बताया जाएगा, सब बताएंगे। तसल्ली रखो थोड़ी। अरे हनबल वाईडीएसी क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आ गया बड़ा। इसके अंदर कोहेरेंट सोर्स भी होगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी होगा, कई छोटे-छोटे पॉइंट्स भी आएंगे, ग्राफ भी आता है, इंटेंसिटी का वेरिएशन भी आता है, सब पढ़ेंगे। पर मैं उन्हें अलग से लिखवाऊंगा, सीधे एक ही टॉपिक का वाईडीएसी क्या है? वाईडीएसी। इसके अंदर कोहेरेंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक का अलग-अलग केसेस आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, वो सब नहीं लिखवा रहे, सिर्फ एक वाईडीएसी टॉपिक है। जैसे पिछले बार था इंटरफेरेंस, उसमें कई पार्ट्स आए थे, वेव फ्रंट में कई पार्ट्स आए थे, इसमें इसी के अंदर आएंगे जो भी आएंगे। तो मेन टॉपिक है वाईडीएसी। बात क्लियर क्या? बड़े लास्ट और आखिरी टॉपिक होता है फोर्थ, बड़ा डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन है। यहाँ सिंगल स्लिट सुना होगा आप लोगों ने, दो स्लिट सिंगल स्लिट, वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, देखेंगे। बड़ा ये और ये भी डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है। इसके अंदर केसेस होते हैं, इसके अंदर केसेस होते हैं, है ना भैया? इसका ग्राफ होता है, इसका भी ग्राफ होता है। इसकी इंटेंसिटी जो है सेम रहती है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस की, जहां डार्क बनता है इसमें वो परफेक्टली डार्क बनता है वाईडीएसी में, ब्राइट बनता है तो ब्राइट ही बनेगा, उसकी इंटेंसिटी और ब्राइट की सेम होने वाली है। यहाँ पे इंटेंसिटी सेम नहीं रहती, यहाँ पे धीरे-धीरे कम हो जाती है, तो ग्राफ भी देखे जाएंगे। पर अभी आपको दो टॉपिक में, एक क्या है वाईडीएसी, एक क्या है डिफ्रैक्शन। क्या है? डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन होता है, द बेंडिंग फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंड होना, क्या होना? बेंड होना। जो कि सीखोगे, सिंगल स्लिट ही पढ़ोगे यहाँ पे, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन, यानी दो टॉपिक। इतना करते ही पूरी वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी, पूरी वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी। सुन जरा, अब दूसरा वाला जो बैच चल रहा है 12th का, उसमें क्या क्या हो चुका है ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ा उनका वेव फ्रंट पूरा खत्म हो चुका है, मतलब पहला टॉपिक हो गया उनका, ठीक है। उनका इंटरफेरेंस पूरा खत्म हो गया, क्लियर है क्या? दूसरा खत्म। और उनका तीसरा कल खत्म होने वाला था, पर किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उनका वाईडीएसी भी रुका हुआ है। तो यानी उनका जो कल की क्लास में वाईडीएसी खत्म हो जाएगा, और हो सकता है ये भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको भी ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करना है, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा मेरे को? समय, नॉट टाइम, समय। क्या देना पड़ेगा? अपना कीमती वक्त मेरे को दीजिए, मैं अपना कीमती वक्त आप लोगों को दूंगा। लपेटो इसे, नॉट बेटा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन।